इस वीडियो में बोलने के लिए मेरे पास आपके लिए सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं एंड मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए इसमें कोई इंट्रो भी नहीं होगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप स्क्रॉल इसीलिए नहीं करते बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू योर फोन इटसेल्फ। आप एडिक्टेड हैं डोपामीन से एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज इसका मतलब है कि अगर आपको एक बेटर सोर्स ऑफ डोपामीन दिया जाए या फिर एक इवन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ डोपामीन दिया जाए, आप इजीली अपनी ये स्क्रोलिंग की हैबिट या स्क्रोलिंग की एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, विदाउट एनी further ado or wasting your time, is I believe in the 80-20 rule. 80-20 rule का मतलब ये है, मैं ये मानता हूँ कि 80% of the results come from 20% of the output or input rather. इसका मतलब ये है, आप scroll अपने फ़ोन पे रैंडम चीज़ें नहीं करते और you're not scrolling on every single app on the phone. आपकी जो scrolling का वॉच टाइम है या फिर आपका जो फ़ोन का यूसेज है, that comes from बेसिकली 2 or 3 apps at max and most cases में ये apps सोशल मीडिया apps होने वाले हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। अगर आप हार्डकोर गेमर है then maybe it's some game। इसका मतलब है कि अगर आप इन apps को eliminate कर दें, that would take out maybe 80% of your problem। अब मुझे पता है कमेंट्स में बहुत सारे लोग बोलेंगे, अक्षत मैं कॉलेज में हूँ, तेरी तरह मैंने ड्रॉप आउट नहीं कर दिया है, इट्स वेरी हार्ड टू जस्ट टेक आउट योर सोशल लाइफ। आई अंडरस्टैंड, आई डोंट सिंपैथाइज। अगर आप जेन्युइनली अपने सेल फोन एडिक्शन को एज अ प्रॉब्लम समझते हो, देन आई जेन्युइनली बिलीव कि you will do anything to take care of it. That means deleting Instagram or deleting Facebook or deleting YouTube। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके दोस्त आपको अचानक से भूल नहीं जाएंगे या फिर आपको अपने फ्रेंड ग्रुप से निकाल नहीं देंगे। ओवरनाइट आपकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो जाएगी एंड ओवरनाइट आपके हेटर्स नहीं बन जाएंगे। जो आपके हार्डकोर दोस्त हैं वो लोग आपको कॉन्टैक्ट करने के दूसरे तरीके ढूंढ लेंगे एंड जो लोग आपके दोस्त थे ही नहीं, why are you worrying about them at all? So in my opinion, आपको ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, कट ऑफ कर देना चाहिए एंड दिस वुड बी अ वेरी गुड वे टू डू। आई डू अंडरस्टैंड कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सिर्फ दोस्तों से बातें नहीं होती, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, मीम्स होते हैं, लड़कियों के पोस्ट्स होते हैं, स्टॉकिंग होती है एंड मैं अच्छा बुरा नहीं बोलूँगा इन सारी चीज़ों को, दीज एग्जिस्ट। आई वुड से कि दिस इज़ नॉट अ गुड एंड प्रोडक्टिव यूज ऑफ योर टाइम एट ऑल। मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम, यूट्यूब को अगर आप डिलीट कर देंगे, इट वुड बी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू एंड वेरी क्विकली यूल रियलाइज कि आपको ऐसी कोई नीड नहीं है इन सारी चीज़ों की, इन सारे ऐप्स की। फर्स्ट पॉइंट इज बेसिक, जो आपके मेन सोर्स ऑफ वॉच टाइम है आपके फ़ोन पे, उन ऐप्स को डिलीट कर दो एंड इट्स रियली नॉट गोइंग टू मैटर। दैट्स पॉइंट नंबर 1 एंड वेरी इंटरेस्टिंगली पॉइंट नंबर 3 एक्चुअली एक पॉइंट नहीं है, इट्स एक्चुअली अ टूल फॉर यू। मैं आपको एक कम्युनिटी दूंगा जिसके थ्रू 100% आप स्क्रोलिंग करना बंद कर दोगे और एटलीस्ट आपका वॉच टाइम सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 इज अपने फ़ोन में एक वॉच टाइम विजेट डाल दो। जैसे मैं एक स्क्रीनशॉट अटैच करूँगा, मेरे फ़ोन में ये विजेट हमेशा रहता है होम स्क्रीन पे, सो दैट आई नो एवरी सिंगल डे कि मैं कितना टाइम अपने फ़ोन पे स्पेंड कर रहा हूँ एंड वो टाइम प्रोडक्टिवली यूज़ हो रहा है या फिर आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम। हर हफ्ते मेरा गोल यही होता है कि मैं ज़्यादातर टाइम स्पेंड अगर कर रहा हूँ एट ऑल तो ChatGPT या फिर किसी और AI के साथ करूँ, बिकॉज देन आई एम ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आई एम डिस्कसिंग वीडियो आइडियाज और एटलीस्ट डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। इफ नॉट, आई 100% ऑफ द टाइम्स ट्राई कि मेरा वॉच टाइम जितना कम हो सके उतना कम हो। इसका मतलब मैं गेम्स में टाइम स्पेंड नहीं करता, इसका मतलब मैं सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड नहीं करता। इवन नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्टिविटी ऐप्स में ही यूज़ होता है, थोड़ा सा टाइम सोशल मीडिया में होता है बिकॉज वंस वीक आई हैव टू डाउनलोड इंस्टाग्राम बिकॉज मेरे को पोस्ट करने होते हैं। मैं हफ्ते भर की पोस्ट शेड्यूल कर देता हूँ इंस्टाग्राम में एंड देन आई डिलीट इट अगेन। दैट इज़ हाउ आई फंक्शन बिकॉज दैट्स हाउ आई नो कि मैं अपनी मेंटली बेस्ट हेल्थ में रह सकती। जब आप अपना स्क्रीन टाइम कम करने के लिए इंस्टाग्राम डिलीट कर दोगे या यूट्यूब डिलीट कर दोगे या मे बी आपका जो गेमिंग ऐप है फेवरेट उसे डिलीट कर दोगे, सडनली आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा एंड दैट्स नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग। हैविंग टाइम इज़ अमेजिंग, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा बोर होने लग जाएंगे एंड जब बोर हो जाते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सबसे पहले कंफर्ट की तरफ जाता है। इसका मतलब अगर आपने स्क्रोलिंग छोड़ दिया, मतलब अगर आपने इंस्टाग्राम छोड़ दिया है, सडनली आपको टीवी अट्रैक्ट करने लग जाएगा, सडनली आपको पोर्न अट्रैक्ट करने लग जाएगी। सो एक बैड सोर्स ऑफ डोपामिन को छोड़ के दूसरे बैड सोर्स ऑफ डोपामिन पर जाना तो बेवकूफ़ी है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इंस्टेड इज ट्राई टू फिल दैट टाइम अप विद गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स जैसे रीड करना, वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना। जब भी आपको ये अंदर से फील हो दैट यू रियली नीड टू यूज़ इंस्टाग्राम और यूज़ यूट्यूब, जस्ट स्टॉप फॉर अ सेकेंड, ब्रीथ, टेक अ वॉक, 5 मिनट वॉक, डू 5 पुशअप्स। अपने आप को बस रिमाइंड करो कि अभी भी आप कंट्रोल में हो, बिकॉज व्हेन यू ओपन योर फोन एंड आप इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लेते हो फिर से, तो आप कंट्रोल में नहीं हो बिल्कुल भी।
यू विल स्टार्ट स्क्रोलिंग एंड यूल स्क्रोल अंटिल यू फील गिल्टी, एंड वो सही चीज़ नहीं है एंड वहाँ तक बात को नहीं पहुँचाना है। एंड उसका एक ही सोल्यूशन है, do good habits, better habits that will give you dopamine, but good sources of dopamine. एक कोल्ड शावर ले लो अपनी सोसाइटी में या फिर कहीं भी जहाँ पे भी ग्रीनरी है वहाँ पे वॉक करो, लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ। थोड़ा सा पानी पियो, खुद को हाइड्रेट करो, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, मे बी मेडिटेट, बिकॉज आपको ऑब्जेक्टिवली पता है कि ये हैबिट आपकी जो है गलत है, एंड अगर इसको लॉन्ग टर्म तक आप फीड करते रहोगे देन आप एक बेकार इंसान बन जाओगे। द बेस्ट थिंग दैट आई हैव डिस्कवर्ड टू फिल अप माई टाइम, जो कि मेरे को इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब ये सारी चीज़ें डिलीट करने के बाद मिला है, दैट इज़ रीडिंग। अब आई नो कुछ लोगों को लगता है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया, मैं उनमें से एक था कि मेरे को लगता था कि मैंने सब कुछ सीख लिया, एवरीथिंग दैट आई नीडेड टू नो। श्योर, मे बी लाइक अनलाइकली, बट मे बी शायद आपको जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखनी थी आपकी लाइफ में या आपके करियर के रिगार्डिंग आपने वो सीख लिया, बट स्टिल यूर लाइक वेरी यंग, आपको अभी भी सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको एक चीज़ इंटरेस्ट करना बंद कर देती है, जैसे बिजनेस स्टडीज़ में भी आपको इंटरेस्ट नहीं करती, या मे बी फिजिकल हेल्थ के बारे में पढ़ने में आपको उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मे बी लीन टुवर्ड्स फिलोसफी अ लिटिल बिट, शायद आपको डिसिप्लिन के बारे में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा है, शायद आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि आप कभी ना कभी यूज़ करोगे वो यूज़लेस नहीं होएगी। मुझे पता है मैं ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता हूँ कि इट्स नॉलेज विदाउट यूज इज गार्बेज इन माई ओपिनियन, बट कई सारी ऐसी किताबें हैं जो कि आपको शायद अभी काम ना आए, बट अगले 5 सालों में 10 सालों में वो एक लाइन जो आपने उस किताब में पढ़ी थी, जो आपने उस टाइम पे पढ़ी थी जब आपको उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, वो शायद आपको 10 साल बाद 5 साल बाद काम आए। एंड इट हैपन्स एवरी सिंगल टाइम टू एवरी सिंगल वीडियो। बैक टू द वीडियो इटसेल्फ, ये मैंने बाद में रिकॉर्ड करके रखा है। Now the third point and this is the final point. Description में मैं एक फ्री कम्युनिटी या एक व्हाट्सएप ग्रुप ईजी बना देते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक डालूंगा, इट्स कम्प्लीटली फ्री टू ज्वाइन। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मैं आपको वहाँ पे पहुँच जाओगे तो कुछ बेचूंगा नहीं, मैं आपसे कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगूंगा, मैं आपको और लोगों को बुलाने का नहीं मांगूंगा। इट्स जस्ट अ कम्युनिटी जहाँ पे और भी ऐसे लोग होंगे और भी आपके जैसे ऐसे लोग होंगे जो अपने स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस कम्युनिटी में होऊंगा, सो आई विल बी एबल टू सपोर्ट यू एज मच एज आई कैन। एवरी सिंगल डे मैं आपको कहूँगा कि अपने स्क्रीन टाइम का स्क्रीनशॉट भेजिए, ताकि आपको भी एक अकाउंटेबिलिटी फील हो, आपको भी एक कम्युनिटी फीलिंग हो कि और भी कई सारे लोग हैं जो कि अपना स्क्रीन टाइम, अपना वॉच टाइम कम करना चाहते हैं। एंड मेरे ख्याल से इट विल बी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, बिकॉज मुझे नहीं लगता कोई भी इंडिया में एटलीस्ट ऐसे फ्री में सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी प्रोवाइड कर रहा है। आई थिंक इट बी वेरी वैल्यूएबल। मेरे को कोई पैसे नहीं कमाने आपसे, आई जस्ट वॉन्ट यू टू डू वेल, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए, नहीं करना चाहते हैं नहीं कीजिए। बट दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको कुछ वैल्यू मिली, होपफुली आपको कुछ समझ आया मैंने जो आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर दिल से अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी वीडियोज़ आपको और आसानी से ढूंढ पाएँ, एंड सो दैट आई कैन हेल्प यू in your own self-improvement journey. My videos just like this every single Thursday, and I will see you in the next video. Bye.